नमस्कार, मैं कृष्णा मैथ्स में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस में बात करेंगे आज जब क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत के बराबर हो। तो पहला टाइप में बात करेंगे जब वस्तु का क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो, और दूसरे टाइप में बात करेंगे जब वस्तु का क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो पहला टाइप है जब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, लाभ प्रतिशत के बराबर हो। जब भी ये कंडीशन दे दे क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो, और आपको क्या करेगा एग्जामिनर, विक्रय मूल्य दे देगा। क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर हो कंडीशन देगा, और आपको क्या दे देगा, विक्रय मूल्य दे देगा। तो जब विक्रय मूल्य देगा और आपसे पूछेगा क्या, यानी विक्रय मूल्य दे देगा और आपसे पूछेगा क्या, क्रय मूल्य आपसे पूछेगा, यानी विक्रय मूल्य आपके सामने दिया रहेगा। ठीक है, विक्रय मूल्य दिया होगा और आपसे पूछेगा क्या, हो पूछेगा आप बता दीजिए क्रय मूल्य आपसे पूछा जाए। तो देखिए करना क्या है, जब ऐसा कंडीशन बने तो आपको करना क्या है कि जो भी विक्रय मूल्य दिया हो, जो भी सेलिंग प्राइस दिया हो, उसको दो गुणनखंड करना है। विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करना है जिसका कि अंतर कितना होना चाहिए था, डिफरेंस जो होना चाहिए, अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो विक्रय मूल्य का ऐसा डिफरेंस करना है, ऐसा गुणनखंड करना है, विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना हो जाएगा, 10। तो और आपसे जब पूछेगा कि हाँ बताइए कास्ट प्राइस, तो आपको क्या करना है कि जो आपने गुणनखंड किया था, तो उस गुणनखंड का जो छोटा वाला भाग होगा, जो छोटा वाला भाग होगा उसी का 10 गुना क्या हो जाएगा, कास्ट प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं इस क्वेश्चन के माध्यम से इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या दिया। चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिया है कि किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 144 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, क्रय मूल्य के प्रतिशत के बराबर लाभ हुआ, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है, तो आइए देखते हैं। चलिए, तो इसमें क्या किया, आपको विक्रय मूल्य कितना दिया है, विक्रय मूल्य आपको दिया 144 रुपये। तो हमने कहा था विक्रय मूल्य का ऐसा दो गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 10। तो 144 का गुणनखंड करिए, तो देखिए 12 बार ही 144 तो होता है, लेकिन उसका अंतर 0 हो जाएगा। 16 9 144 तो होता है, लेकिन उसका अंतर 7 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको डिफरेंस क्या निकालना, अंतर ऐसा गुणनखंड करना है जिसका अंतर कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अगर ऐसा हमने देखा तो क्या है, 18 8 144, यानी 18 8 कितना हो गया, 144। अगर 18 8 144 करेंगे तब इसका अंतर कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो अब हमसे पूछा क्या है, कास्ट प्राइस। जब भी क्रय मूल्य पूछा जाए और विक्रय मूल्य दिया हो और कंडीशन क्या हो कि लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर हो, तो क्रय मूल्य पूछेगा जब, तो हमारा आंसर क्या होगा, जो मैंने गुणनखंड किया था 18 8 144, तो उस गुणनखंड का छोटा वाला भाग कौन सा, 18 8 में छोटा वाला भाग कौन, 8 है। तो छोटे भाग का 10 गुना ही हमारा क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य, यानी कि कितना आंसर हो गया, 80 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, और अगर इसको ओरल करना चाहें तो देखिए एग्जाम में क्या करेंगे, विक्रय मूल्य दिया 144, तो 18 8 144, 8 का मतलब 8 नहीं 80, 1 0 बढ़ा दीजिएगा। ठीक है, 1 0 अपने मन से बढ़ा दीजिएगा, क्रय मूल्य में वही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 96 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत लाभ होगी। तो विक्रय मूल्य इस बार दिया कितना, 96, और लाभ कितना है, क्रय मूल्य के बराबर है। तो इसका गुणनखंड करना जिसका अंतर कितना आना चाहिए, 10। तो 16 छक्का 96, देखिए इसका अंतर 10 है कि देखिए अंतर कितना है, 10 है। तो 16 छक्का 96, और पूछा क्या हमसे, क्रय मूल्य। और जब क्रय मूल्य पूछा तो हमने क्या बताया था, क्रय मूल्य क्या होगा, हमेशा जो छोटा वाला भाग होगा, छोटा वाला भाग कौन सा, 6 है। तो छोटा वाले भाग का 10 गुना या फिर 0 लगा दीजिए अपने मन से, तो कितना हो गया क्रय मूल्य, 60 रुपये इसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक है, अब आते हैं नए टाइप पे, जब वस्तु का क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर होगा तब क्या करेंगे। जब वस्तु का क्रय मूल्य क्या हो, हानि प्रतिशत के बराबर होगा तब क्या करेंगे। तो देखिए जब वस्तु का क्रय मूल्य हानि प्रतिशत के बराबर होगा और आपको विक्रय मूल्य देगा एग्जामिनर, यानी विक्रय मूल्य दिया होगा, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करना है, विक्रय मूल्य का ऐसा गुणनखंड करना है, विक्रय मूल्य जो भी दिया होगा, सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य, उसका ऐसा गुणनखंड करना है कि उसका योग 10 होना चाहिए,
उसका क्या होना चाहिए, योग 10 होना चाहिए। और लाभ वाले कंडीशन हमने क्या बताया था कि जब हानि प्रतिशत की जगह लाभ प्रतिशत होगा तो उसमें क्या चेक करते थे, अंतर 10 होना चाहिए। और इसमें विक्रय मूल्य के गुणनखंड का योग 10 होगा। कितना, विक्रय मूल्य के गुणनखंड जो भी आएंगे उसका योग 10 होगा। और आपसे जब क्रय मूल्य पूछेगा तो क्रय मूल्य हमारा आंसर क्या होगा, तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा हमारा आंसर, जो पहला वाला गुणनखंड है उसका भी 10 गुना, 2 आंसर आते हैं इसमें। जब हानि प्रतिशत वाला होता है तो उसके 2 आंसर होते हैं, और दूसरा वाले के भी कितना होगा, 10 गुना। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन था कि 21 रुपये, हाँ, किसी वस्तु को 21 रुपये में बेचने से एक आदमी को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो इसमें देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है, 21 रुपया। विक्रय मूल्य कितना दिया, देखिए 21 रुपया। अगर विक्रय मूल्य 21 रुपया दिया है और इसमें क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, तो इसका गुणनखंड करिए। देखिए विक्रय मूल्य का गुणनखंड करिए सेलिंग प्राइस का, तो 21 का गुणनखंड करें कितना होगा, 3 सत्ते 21। तो हमने बताया था क्या करना है, इसमें योग चेक करना, योग कितना होना चाहिए, 10। तो इसका योग 10 है कि नहीं, है ना, योग कितना है, 10 है ना। अगर योग 10 होगा तभी हमारा आंसर सही होगा। तो 3 सत्ते 21। तो अब मुझसे पूछा क्रय मूल्य, तो जो मेरा क्रय मूल्य होगा यानी कास्ट प्राइस होगा वो क्या हो जाएगा, 3 और 7 होगा, ये 2 है ना, तो इसको 30 और 70 लिख दीजिएगा डायरेक्ट। क्यों ऐसा मैंने कर दिया, या तो अपने आप से 0 लगा दीजिए, या तो इसका काम करिए कि फर्स्ट वाले का 10 गुना, तो 3 का 10 गुना कितना हो जाएगा 30, और सेकंड वाले का 10 गुना 7 का 10 गुना कितना हो गया 70। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 30 और 70, यानी कास्ट प्राइस कितना होगा 30 और 70। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर पहला हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, चलिए, दिया किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर, किसी वस्तु को 16 रुपये में बेचने पर एक दुकानदार को क्रय मूल्य के बराबर प्रतिशत हानि हुई। तो विक्रय मूल्य कितना दिया, 16 रुपया। जब बोलेगा हानि हुई तो उस कंडीशन में क्या चेक करना, योग। तो 16 का ऐसा गुणनखंड करिए जिसका योग 10 हो जाए। तो 2 अट्ठे 16, यानी 2 अट्ठे 16, इसका योग 10 हो गया कि नहीं, देखिए 2 8 10 होता है कि नहीं, 2 अट्ठे 16। और पूछा क्या हमसे, कास्ट प्राइस। तो जब कास्ट प्राइस पूछा है तो आंसर क्या हो जाएगा 20 और क्या हो जाएगा 80। तो हमने कहा था कि जो भी आएगा गुणनखंड उसके आगे का 0 लगा दीजिए, या तो गुणनखंड का 10 गुना कर दीजिए, पहले का 10 गुना 20 और दूसरे का 10 गुना 80, हो गया कि नहीं। तो 20 और 80। तो हमने आंसर देखा ऑप्शन में, देखिए क्या कह दिया 30 20 40 50। तो देखिए कभी कभी ऑप्शन में दोनों 2 देगा, 20 और 80 देगा तो दोनों सही है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन में 20 और 80 न देकर ऑप्शन में सिर्फ क्या मिले 20 मिलेगा तो 20 आंसर सही होगा, अगर केवल 80 मिलेगा तो 80 सही होगा। लेकिन कभी ऐसा कंडीशन नहीं होगा कि ऑप्शन नंबर ए में 20 हो और ऑप्शन नंबर बी में 80 हो, ऐसा कंडीशन नहीं होगा। ऐसा होगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा 20 और 80 होगा, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में 20 और 80 दोनों है तो वो सही है, मतलब 20, 80 है तो वो दोनों सही है। या फिर ऐसा हो कि ऑप्शन नंबर ए में 20 हो और बी में 80 हो और सी में क्या हो, ए और बी दोनों, तो 20 और 80 दोनों आंसर होंगे, ठीक है। लेकिन अगर आंसर में सिर्फ एक दिया हो 20 तो 20 सही होगा, अगर आंसर में केवल 80 दिया है तो 80 सही होगा। समझ गए कि नहीं। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है कि एक आदमी एक घड़ी को 119 में इस प्रकार बेचता है कि एक आदमी एक घड़ी को 119 में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि उसे दोगुने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए देखते हैं। तो दिया एक आदमी एक घड़ी के 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। तो 1 मिनट, चलिए एक आदमी एक घड़ी को 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि वह उसे दोगुने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक आदमी 119 रुपये में इस प्रकार बेचता है कि, तो देखिए विक्रय मूल्य कितना दिया है 119 रुपया दिया है, ठीक है। और क्वेश्चन बोला है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। जब लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है, यहाँ पर देखिए जो क्रय मूल्य है वो हानि प्रतिशत बराबर नहीं है, किसके हैं, इस क्वेश्चन में लाभ प्रतिशत के बराबर है।
लाभ प्रतिशत के बराबर। ये टाइप नंबर कौन सा है? 3 वाला चल रहा। टाइप 1 में मैंने बताया था लाभ प्रतिशत के बराबर, टाइप 2 में हानि प्रतिशत बराबर, टाइप 3 में लाभ प्रतिशत के बराबर तो होगा ही, लेकिन उसमें एक कंडीशन देखिए और जोड़ा है कि दुगने लाभ पर बेचा जाए। ठीक है, तो जब सेलिंग प्राइस कितना थी 119 रुपया और लाभ प्रतिशत यानी क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो इसका गुणनखंड करिए। ऐसा गुणनखंड करना जिसका अंतर कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए। तो चलिए 17 सत्ते कितना होता है? 119 होता है कि नहीं? 17 सत्ते 119। तो देखिए अंतर 10 आया कि नहीं? अंतर 10 आ गया कि नहीं? तो 17 सत्ते 119। तो इस कंडीशन में आंसर कौन सा होता है? छोटा वाला होता है कि नहीं? इस कंडीशन में जो आंसर होता है वो छोटा वाला होता है, यानी कास्ट प्राइस कौन सा होता है? छोटा वाला। छोटा वाला कितना? 7 है। छोटा वाले का या 10 गुना कर लीजिए या तो 0 लगा लीजिए, बात वही है। ठीक है, तो छोटा वाले का 10 गुना यानी 70 रुपये हमारा क्या हो गया? कास्ट प्राइस। अब अगला लाइन में क्या बोल रहा है? क्योंकि देखिए लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य के बराबर है, तो क्रय मूल्य कितना? 70 है। अगर क्रय मूल्य 70 है तो क्वेश्चन बोला है क्रय मूल्य क्या? लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो इसका मतलब क्या मैं इसको बोल सकता हूँ कि लाभ हमारा कितना हुआ है? 70%। अगर क्रय मूल्य 70 है तो लाभ कितना हो गया? 70%। क्यों? क्योंकि क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, यदि वह उससे दुगने लाभ पर बेचे तो, यानी लाभ जो था 70% था, अगर लाभ को मैं दुगुना कर दूं, अगर मैं लाभ को दुगुना कर दूं, तो लाभ को अगर मैं दुगुना कर दूं 70% का अगर दुगुना कर दूं तो कितना हो गया? 140%। तो क्वेश्चन बोला यदि लाभ को दुगुना कर दिया जाए, यदि लाभ को दुगने पर बेचा जाए, यदि वह उसे दोगुने लाभ पर बेचे। ठीक है, यदि वह उसे दुगने लाभ पर बेचे तो उसका नया विक्रय मूल्य क्या होगा? तो अगर दुगने लाभ पर बेचेगा तो ये बताइए कि जो पहले वाला विक्रय मूल्य था वो कितना था? पहले वाला विक्रय मूल्य 119 था। अब कह रहा है कि अगर लाभ को दुगुना कर दिया जाता है, 140% कर दिया गया 70% से, तो अब विक्रय मूल्य कितना होगा? तो यानी इसका मतलब क्रय मूल्य मेरा कितना आया था? 70 आया था नहीं? तो 70 का क्या करना है? 140% लाभ कमाना है। तो 140% जब लाभ कमाएंगे तब कितने में बेचेंगे? तो 70 का मुझे 140% लाभ कमाना है। तो ये 140% का मतलब क्या होता है कि 100% था ही, इसका 140% और लाभ कमाना है। इसका मतलब कितना हो गया? 240%। यानी 70 का कितना निकालना होगा? 240%। तो 70 का जब 240% निकालेंगे, 240 बटे कितना करेंगे? 100 करेंगे। तो यहाँ जो 0 0 गया, 0 0 गया, तो कितना हो गया? 24 सत्ते। तो 7 चौक 28 को 8 बच्चा 2 का, 7 दूनी 14 2 16। 168 रुपया क्या हो जाएगा? नया वाला विक्रय मूल्य हो जाएगा। देखिए मैंने किया क्या, मैंने पहले कास्ट प्राइस निकाला तो मुझे पता चल गया 70 है। फिर क्वेश्चन बोला कास्ट क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है, तो लाभ 70% हो गया। आप कह रहा है यदि लाभ को दुगुना कर दिया जाए, तो लाभ को अगर दुगुना करेंगे तो 140% हो गया। तो अब नया विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? तो नया विक्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? जो क्रय मूल्य मेरा था उसका ही तो 140% लाभ है ना। अगर 140% लाभ का मतलब क्या होगा? जैसे मैं कहता हूँ 20% लाभ, तो आप क्या करते हैं? 120% करते हैं कि नहीं? मैं कहता हूँ 20%, हाँ, तो आप क्या करते हैं? 80% करते हैं ना। इसी तरह बोला 140% लाभ, तो इसका मतलब 140% लाभ मतलब कितना हो गया? 240%। जैसे मैं कहता हूँ 20% लाभ, तो आप क्या समझते हैं? 100 में 20% लाभ यानी 120%। उसी तरह 140% लाभ का मतलब क्या हो गया कि 100 में 140% लाभ यानी 240%। तो 70 का 240% कितना हो गया? 168। और वैसे भी अगर आप समझिए तो क्रय मूल्य पहले 70 था, अगर इसका 140% कमाना होगा तो इसका 100% 70 होगा, तो 40% फिर निकाल देंगे। तो बात समझिए कि नहीं? आसानी से। तो इसी तरह आपको करना है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या आज का लास्ट क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन दिया है कि एक आदमी एक घड़ी को 96 में इस प्रकार बेचता है कि एक आदमी एक घड़ी को 96 रुपया में इस प्रकार बेचता है कि उसका लाभ प्रतिशत क्रय मूल्य के बराबर है। यदि उसे तिगुने लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, चलिए तो विक्रय मूल्य कितना दिया है? 96 रुपया दिया है। तो इसका गुणनखंड करिए जिसका अंतर 10 हो, तो 16 छक्का 96, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी नहीं? क्रय मूल्य 60 कैसे होगा? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कौन होता है? छोटा वाले भाग का 10 गुना 60 हो गया। ठीक, या तो छोटा वाले भाग के आगे 0 लगा दीजिए। अब बोला कि क्रय मूल्य 60 है, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है कि क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है। देखिए बोला है ना, लाभ प्रतिशत के बराबर है। तो अगर क्रय मूल्य लाभ प्रतिशत के बराबर है तो इसका मतलब क्रय मूल्य 60 है, तो लाभ प्रतिशत भी कितना हुआ होगा? लाभ प्रतिशत भी कितना होगा? 60। यानी लाभ कितना है? लाभ कितना है? 60%। अब क्वेश्चन बोला कि लाभ को क्या कर दिया गया? यदि वह उसे तिगुने लाभ पर बेचे, तो तिगुने लाभ का मतलब लाभ पहले 60 था,
अब इस लाभ का 3 गुना, अगर 3 गुना करेंगे 60 का 3 गुना तो 6 3 18, इसका मतलब 180%। यदि उसे तिगुने लाभ पर बेचे तो, यानी तिगुने लाभ का मतलब 180% लाभ पर बेचे तो नया विक्रय मूल्य क्या होगा। तो पहले देखिए क्रय मूल्य कितना था, मेरे पास 60 रुपये था और नया विक्रय मूल्य निकालना, यानी हमको निकालना क्या, नया वाला विक्रय मूल्य निकालना। अगर नया वाला विक्रय मूल्य निकालना है तो क्रय मूल्य 60 था तो उस पर 180% लाभ कमाएगा, क्योंकि देखिए पहले लाभ प्रतिशत 60 होता था, अब लाभ परसेंट को तिगुना कर दिया गया, मतलब 180%। तो 180% लाभ कमाने का मतलब क्या हो गया, जैसे मैं कहता हूँ 20% तो 120% होता है ना, 20% लाभ मतलब 120%, तो 180% लाभ का मतलब क्या होगा, 280%। तो इसका मतलब आप क्या निकाल लेंगे, 60 का 280% निकालिए, तो निकाल लीजिए, तो 60 का 280%, तो 280% निकालेंगे, देखिए 0 0 गया, 0 0 गया, कितना हो गया, 6 8 48 को 8 बचा कितना 4, और 6 दूनी 12 4 16, कितना हो गया 168। इसका भी आ गया क्या, हाँ इसका भी आंसर कितना हो गया 168। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके बताएं हमें, और ठीक है, और वीडियो को देखिए, जो भी आपको कमियां लगे या फिर जो भी लगे कि हाँ ये चीज़ों में सुधार करना है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। बाकी मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि क्वेश्चन को आसान तरीके से कैसे लगाया जा सकता है। ठीक है, आज के लिए बस इतना है, धन्यवाद।